नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और डीएसएसबी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो ये 200 प्रश्नों की सीरीज है। इसमें पहला भाग है ये, तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है रीतिकाल की जो सर्वमान्य समय सीमा है वो क्या है। रीतिकाल की सर्वमान्य समय सीमा क्या है? तो रीतिकाल की सर्वमान्य जो सीमा है वो है ऑप्शन नंबर का विक्रमी संवत 1700 से 1900 संवत तक। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वो है रामचंद्र शुक्ल श्रृंगार काल, ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 3, रीतिकालीन काव्य को दी ऑर्स पोएटिका कहने वाले विद्वान कौन हैं? तो रीतिकालीन काव्य को दी ऑर्स पोएटिका कहने वाले विद्वान हैं ऑप्शन नंबर का जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 4, रीतिकाल को एलाबोराइज्ड पीरियड कहने वाले विद्वान कौन हैं? एलाबोराइज्ड पीरियड कहने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का एडविन ग्रीव्स। प्रश्न नंबर 5, रीतिकाल को साहित्य शास्त्री काल कहने वाले विद्वान हैं। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा जो रीतिकाल को साहित्य शास्त्री कहने वाले हैं ऑप्शन नंबर खा पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। प्रश्न नंबर 6, रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा का व खा दोनों रामशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन दोनों ने कहा है कलाकाल। प्रश्न नंबर 7, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान हैं। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं वो हैं चिंतामणि, ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं वो हैं केशवदास। प्रश्न नंबर 10, अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ, यह कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा कि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ है, ये कथन है ऑप्शन नंबर घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 11, संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीतिकाव्य लिखा जाने लगा, कथन किस इतिहासकार का है? तो संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीतिकाव्य लिखा जाने लगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा। प्रश्न नंबर 12, दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय का कवि हताश एवं निराश हो गए, अतः
अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य रचा गया। यह कथन किस इतिहासकार का है? सभी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इस सीरीज में। 200 प्रश्न हैं पूरा रीतिकालीन से, इसी में से प्रश्न आपके फंस जाएंगे परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डॉक्टर नगेंद्र। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से रीतिकाल के पतन का कारण है? तो रीतिकाल के जो पतन का कारण है वो काव्य में लोकमंगल की भावना का अभाव भी था, चमत्कार, अतिशयता था, अत्यधिक रसिकता या श्रृंगारिकता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी कारण थे पतन का। प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य में रीति काव्य परंपरा की पहली रचना है? तो पहली रचना है हित तरंगिणी कृपाराम की। प्रश्न नंबर 15, किसने रीतिकाल को गुंडेपन व सौदेपन की हरकत कहा? तो गुंडेपन व सौदेपन की हरकत कहा है ऑप्शन नंबर घ मार्कंडेय वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस कवि को भक्तिकाल एवं रीतिकाल का समन्वयक माना जाता है? तो भक्तिकाल एवं रीतिकाल का समन्वयक माना जाता है केशवदास को। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि नहीं हैं? चिंतामणि, सोमनाथ, भिखारीदास, पजनेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ पजनेस। ये रीति मुक्त कवि हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कवि नहीं हैं? तो रीति सिद्ध कवि नहीं है इसमें से ऑप्शन नंबर घ श्रुति मिश्र। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि नहीं हैं? तो ग्वाल कवि जो हैं वो रीति मुक्त कवि नहीं है, ग्वाल कवि हैं रीतिबद्ध कवि हैं। प्रश्न नंबर 20, रीतिकालीन कवियों को रीति चेतस एवं काव्य चेतस में विभक्त करने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से रीतिकाल की विशेषता नहीं है? तो शांत रस की प्रधानता ये विशेषता नहीं है रीतिकाल की। प्रश्न नंबर 22, केशवदास का जन्म एवं निधन काल है? तो 1555 से 1617 ईस्वी इनका जन्म एवं निधन काल है केशवदास का। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, 22 प्रश्न थे, इससे आगे कल करवाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।